आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 है, जो आपको काफी अच्छे से समझना है। ट्राइग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति इसे बोलते हैं क्या? ट्राइग्नोमेट्री, जहां पे ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन, और गोनो मतलब होता है भुजा, और मेट्री मतलब होता है मापन, अर्थात तीन भुजा का मापन। तीन भुजा का मापन, तीन भुजा से क्या बनती है आपका? तीन भुजा से बनता है त्रिभुज। तो इसमें हम लोग त्रिभुज की बात करेंगे, और त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे मानते हैं आपका एक त्रिभुज है ए, बी और सी, और ये कोण इसका क्या है? 90 अंश है। तो जो त्रिभुज एबीसी है, इसका बी कोण क्या है? समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि ये जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। और अब इसमें दो भुजा बच रही है, एक भुजा लंब होती है और एक भुजा क्या होती है? आधार। अब हम अगर इस सी वाले कोण के लिए बात करेंगे, मान लेते हैं ये कोण कितना है? थीटा है। जो सी कोण के लिए, इस सी वाले कोण के लिए जो ये वाली भुजा हो जाएगी ए बी, ये क्या हो जाएगी? लंब। किस कोण के लिए? सी वाले कोण के लिए। और सी वाले कोण के लिए जो ये भुजा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आधार। ध्यान देना आपको, हमेशा समकोण वाले त्रिभुज के, समकोण आपका त्रिभुज है ये, जो समकोण एंगल है ये वाला, इसके सामने वाले भुजा, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। और अगर इस कोण के लिए बात करेंगे, इस कोण के लिए ये भुजा लंब हो जाएगी, और उसके साथ तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आधार। अब एक अगर दूसरे टाइप के हम लोग त्रिभुज की बात करें, अगर हम लोग ये आपका एक दूसरा त्रिभुज बनाए, ये आपका ए है, ये आपका बी था, ये सी था, ये एंगल कितना था? 90 अंश। अब हमको पता है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। अगर हम लोग इस कोण, कोण ए के लिए बात करेंगे, मान लेते ये कोण, अब ये कोण थीटा है, क्या है? थीटा है। तो इस कोण के लिए, इस कोण के जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? लंब, और ये भुजा क्या हो जाएगी? आधार। तो आपको ये ध्यान देना है, अब तक हमको ये पता है कि ये भुजा हमेशा लंब, हमेशा लंब नहीं, इस वाले कोण के लिए लंब है, और इस वाले कोण के लिए ये वाला क्या है? लंब हो जाएगा इस वाले कोण के लिए। जैसे अभी इस वाले कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, और ये वाली आधार, और कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा। अगर इस टाइप का त्रिभुज होगा और इस वाले कोण के लिए बात होगी, तो ये अभी अभी क्या हो गया? लंब, और ये क्या हो गया? आधार। और तीसरी भुजा जो आपके 90 अंश के सामने वाली भुजा है, क्या है? कर्ण। अब हम आपको एक चीज में बताते हैं, आपको ध्यान देना। आपको पता है कि ये, इसमें अभी हम इस वाले एंगल के लिए बात कर रहे हैं, यानी ये इस एंगल को हमने जो कोण सी है उसको क्या मान लिया? थीटा। तो अभी इस वाले त्रिभुज में ये भुजा क्या है? लंब है, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है, और ये आधार है। तो बताया हम लोगों को ये गया, इसमें ध्यान देना क्या है, जब लंब बटे कर्ण किया गया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किया गया, लंब को कर्ण से भाग दिया गया, इसका एक नाम दिया गया, वो नाम क्या है? उसको नाम दिया गया साइन एंगल ऑफ थीटा। अब इस कोण के लिए बात हो रही थी, ये वाला कोण, यानी लंब को कर्ण से भाग देने पे इसको नाम क्या दिया गया? साइन थीटा। और क्योंकि इस वाले कोण के लिए ये लंब है, इसलिए ये वाला थीटा हम ले रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल साइन थीटा मतलब। और अगर जब हम लंब को आधार से भाग देते हैं, लंब को आधार से जब भाग दिया गया, तो इसे क्या नाम दिया गया? tan थीटा, tan एंगल ऑफ थीटा। ये वाला कोण, इस कोण के लिए बात हो रही है, तो वही वाला कोण हम लोग लिख रहे हैं। जब इसमें लंब बटे कर्ण हुआ, लंब बटे आधार हुआ, और जब आधार बटे कर्ण को, आधार बटे कर्ण हुआ, यानी आधार को कर्ण से भाग दिया गया, इसे बताया गया cos थीटा।
और फिर जो हम लोगों ने कर्ण बटे लंब हुआ तो हमको बताया गया कि जो कर्ण बटे लंब है ये होता है क्या है, इसका नाम क्या दिया है, कोसेक थीटा। और जब आधार बटे लंब हुआ, आधार बटे लंब, ये आपका हुआ, सॉरी यार, ये आपका हुआ काट थीटा। ये आपका क्या हुआ, काट थीटा। और जब कर्ण बटे आधार, कर्ण को आधार से डिवाइड किया गया, इसे बताया गया सेक थीटा। तो आपको यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, टेन, कास, कोसेक, काट, सेक। ये आपको 6 पढ़ने हैं। कौन कौन, साइन, काट, टेन, काट, सेक, कोसेक। साइन का क्या होगा, लंब बटे कर्ण। टेन का क्या होगा, लंब बटे आधार। कास का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटे लंब। काट का क्या होगा, आधार बटे लंब। और सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान देना। जब हम लोग अगर इसको एक समराइज करें, जैसे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण है। और एक चीज देखते हैं, जो कर्ण बटे लंब है, जो कोसेक थीटा है, वो क्या है, कर्ण बटे लंब है। साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा है। और जो कोसेक क्या है, कर्ण बटे लंब। अब ये देखो, लंब बटे कर्ण, ये क्या है, कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा है। यानी साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। हम इसको भी याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा। ये साइन कोसेक का उल्टा है, ये कोसेक का, अगर ऐसा बोलेंगे कोसेक का उल्टा क्या है, साइन है। और सिंपल ऐसे अगर हम लोग यहां लिखें क्या, टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और काट थीटा क्या है, अगर यहाँ काट थीटा बराबर लिखें, काट थीटा बराबर क्या है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब यहां आपको देख रहे हो एक चीज कि टेन क्या है, लंब बटे आधार, और काट क्या है, आधार बटे लंब। यानी हम कह सकते हैं कि जो टेन का उल्टा है, क्योंकि टेन लंब बटे आधार, इसका उल्टा आधार बटे लंब। ये टेन थीटा बराबर 1 बटा काट थीटा। और इसका उल्टा अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं हम लोग, काट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ऐसे सेम टेन थीटा बराबर 1 बटा काट थीटा, और काट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। अब अगर एक तीसरा यहां लिखें, ये फर्स्ट है समझ लो, ये क्या हो गया, सेकेंड। थर्ड में अगर हम बात करें, जैसे अभी कौन बच रहा हमारे पास, ये साइन हो गया और कोसेक, टेन और काट। अब आपका बचा है सेक और कास। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो अब ये दिख रहा है कि मतलब कास का आधार बटे कर्ण, सेक क्या है, कर्ण बटे आधार। यानी कास थीटा का अगर हम व्युत्क्रम देखेंगे तो 1 बटा सेक थीटा आएगा। और सेक थीटा का सेम, सेक का क्या है, कर्ण बटे आधार, यानी इसका उल्टा क्या, आधार बटे कर्ण। तो अगर कोई सेक थीटा पूछेगा तो हम लोग बताएंगे क्या, 1 बटे कास थीटा। साइन का लंब बटे कर्ण, कोसेक का कर्ण बटे लंब। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन। ऐसे सेम टेन का लंब बटे आधार, काट का आधार बटे लंब। यानी टेन का उल्टा काट, काट का उल्टा टेन। और कास का आधार बटे कर्ण, सेक का कर्ण बटे आधार, यानी कास का 1 बटा सेक, और सेक का 1 बटा कास। इसको थोड़ा समराइज करके एक स्थान पे लिखते हैं पूरा। अगर इसको एक स्थान पे लिखें, देखना, अभी हमने पढ़ा कि जो साइन थीटा बराबर होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है,
कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और ऐसे फिर पढ़ा हमने काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। फिर पढ़ा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब आपको इसको याद कैसे करना है, पहले तो ये ध्यान ना, साइन, ये जो आपके हैं साइन कास टेन, साइन का लंब बटे कर्ण, कास का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। इसके बाद क्या आता है आपका ये वाला कोसेक का कर्ण बटे लंब, और सेक का इसका कर्ण बटे आधार, काट का आधार बटे लंब। अब ध्यान देना, एक वर्ड ध्यान देना, अगर हम लंब को एल से लिखते हैं, हम लोग पढ़े होंगे कक्षा 9th में, एल को लंब कहते हैं, और कर्ण को अगर हम के से लिखें, कर्ण को किससे लिखें, के से, और आधार को सिर्फ याद करने के लिए है ए से लिखें, एल को लंब से, के को कर्ण से, और ए आपका आधार। इसको अगर ऐसे हम मान लो लिखें तो ये क्या आएगा, अगर एक वर्ड हम याद रखेंगे लाल, एल ए एल बटे में कक्का, लाल बटे कक्का, अब इससे एकदम आसानी से याद हो जाएगा। एल फार क्या है लंब, ए फार क्या है आधार, एल फार क्या है लंब, के फार कर्ण, के फार कर्ण, ए फार आधार। अब साइन का क्या हमने पढ़ा अभी, लंब बटे कर्ण, देखो लंब बटे कर्ण, तो अगर लाल बटे कक्का मतलब पहला क्या हो जाएगा साइन, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और दूसरा क्या आधार बटे कर्ण, आधार मतलब कास, और फिर क्या है लंब बटे आधार। यानी अगर हमको लाल बटे कक्का याद रहेगा, यानी साइन कास टेन, साइन मतलब लंब बटे कर्ण, कास का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। फिर हमको याद रखना है साइन कास टेन चलेगा, और फिर साइन का उल्टा क्या होता है, वो सेक होता है, और कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो ये आपका आएगा साइन का लंब बटे कर्ण, कास का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और काट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। अब अगर इसी आधार पे अब इसको हमको याद रखेंगे, इसको फिर से कभी लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, लाल बटे कक्का से पूरा लिख सकते हैं। लाल बटे कक्का मतलब आपका ये साइन है, ये क्या है कास है, ये क्या है टेन है। कोई पूछेगा साइन बराबर, कहोगे लंब बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। इसका उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक का कर्ण बटे उल्टा दे होता है कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, और काट का आधार बटे लंब। सिंपल सा बता देंगे। अब हमको इस लाल बटे कक्का से याद रहेगा, बस ये याद रखना है, पहले साइन फिर कास फिर टेन, फिर साइन का उल्टा कोसेक, सेक कॉट, ठीक। तो आपको ये पूरा याद रहेगा। अब इसमें आपको भी हमने बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक बटा कोसेक थीटा, इसको भी याद रखना है क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, क्योंकि उसका उल्टा है, देखो ये लंब बटे कर्ण है, क्या है कर्ण बटे लंब, और फिर ऐसे कोसेक का थीटा बराबर अगर आप देखोगे तो साइन का उल्टा कोसेक है, तो कोसेक उल्टा क्या आएगा एक बटा साइन थीटा। ऐसे टेन थीटा बराबर क्या होता है एक बटा काट थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा काट है, टेन का उल्टा काट, टेन क्या है लंब बटे आधार, काट के आधार बटे लंब। अब ऐसे काट थीटा बराबर क्या आएगा, काट थीटा बराबर आएगा एक बटा टेन थीटा। अब काट थीटा बराबर क्या होता है एक बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है एक बटा काट थीटा। तो अब हमको ये याद रहेगा कि साइन का एक बटा कोसेक, कोसेक का एक बटा साइन, टेन का एक बटा काट, काट का एक बटा टेन, कास का एक बटा सेक, सेक का एक बटा कास। बस दो फार्मूले और हमको याद रखने, अगर हम मान लो साइन और कास को डिवाइड कर दें, साइन और कास को डिवाइड करें, साइन थीटा बटे कास थीटा, तो साइन का क्या था लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे
कर्ण, और अगर ये कर्ण कर्ण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका मान था, लंब बटे आधार किसे कहा गया था, tan को कहा गया था ना। यानी साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। tan का उल्टा गोटा काट होता है, काट का उल्टा गोटा tan, लेकिन साइन बटे कास क्या होता है, tan। अब tan का उल्टा क्या होता है, काट। अगर कोई पूछे काट क्या होगा फिर, तो काट क्या हो जाएगा, काट थीटा बराबर हो जाएगा। अब ये साइन बटे कास है, क्या हो जाएगा, कास बटे साइन थीटा। क्योंकि जब आप कास को साइन से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, लंब आधार बटे लंब आएगा, और क्या हो जाएगा, काट थीटा। वैसे अगर आप समझते हो tan का उल्टा काट है, यानी अगर tan बराबर साइन बटे कास है तो काट उसका उल्टा होता है, तो कास बटे क्या हो जाएगा, साइन। कास बटे क्या हो जाएगा, साइन। आपको इतना चीज पहली बात तो याद रखना है। अभी आपका थोड़ा सा बेसिक इसका थोड़ा सा हुआ। अब हम लोग चलते हैं, कुछ सवाल करते हैं जो आपके प्रश्नावली 8.1 में है, उस पे समझते हैं। जैसे आपका प्रश्नावली 8.1 में जो पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है और एबी बराबर 24 है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, साइन ए और कास ए। साइन ए कास ए निकालना है, और दूसरे वाले में साइन सी और कास सी का मान निकालना है। बी कोण समकोण है, त्रिभुज एबीसी है। तो अगर हम लोग त्रिभुज बनाए पहले, ये आपका इसमें बोला है उसने, ये आपका त्रिभुज हो गया ए, क्योंकि बी कोण समकोण बोला है तो बी हम ये बना देंगे। ये कैसा है, समकोण है, ये सी। हमने आपको बताया था जो समकोण होता है, यानी जो 90 अंश होता है उसकी उसे समकोण बोलते हैं। उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा। अब किस एंगल के लिए बात कर रहा है, ए वाले एंगल के लिए बात कर रहा है, ए वाले एंगल के लिए बात कर रहा है। तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए अभी उसने बोला है कि ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भुजा क्या है, 24 सेंटीमीटर। और बीसी कितना है, बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर। क्या है, 7 सेंटीमीटर। अब इस एंगल के लिए तो साइन ए पूछा है, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। मान लो ये वाला एंगल अगर हम बात करेंगे, तभी आपको पता था जिस एंगल के लिए बात करेंगे उसकी जो सामने भुजा होती है वो क्या होती है, लंब। वो क्या होती है, लंब। अभी इस एंगल के लिए वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये वाली क्या हो जाएगी, आधार। किस एंगल के लिए, ए वाले एंगल के लिए, ठीक है ना। अभी तो पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी है कक्षा 9th में कि कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमको निकालना है, यही तो निकाल रहा है ना। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, लंब स्क्वायर, लंब मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और आधार कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना आएगा, 576 आएगा ना। तो कर्ण बराबर क्या आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 49 और 576, 625। इसका वर्गमूल निकालोगे आएगा 25 सेंटीमीटर। यानी आपका कर्ण कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। हमें कर्ण हमारा मिल गया। हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। ठीक है, निकालते हैं। तो साइन ए बराबर साइन ए, साइन ए इस वाले एंगल के लिए बात कर रहे हैं। अब साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हमको याद किए हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे लाल बटे कक्का, जानते हो ना, लाल बटे कक्का। आप ऐसे लिख भी लो अगर आपको दिक्कत हो रही है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है भैया, लंब तो हमको पहले ही दिया है, कितना है 7, और कर्ण कितना है 25, यानी साइन ए का मान कितना आ गया, 7/25। और क्या पूछा इसमें, कास ए। तो कास ए बराबर क्या होता है, अभी आपको बताया, पहले साइन होता है फिर क्या होता है कास। कास ए बराबर क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार हमारा कितना है 24, क्योंकि इस एंगल के लिए वाली भुजा क्या है, आधार है। तो ये कितना है 24 है। और कर्ण कितना निकाल चुके हैं हम लोग, 25, यानी जो हमारा कास से आएगा वो कितना आएगा 24/25।
तो इस वाले पहले वाले सवाल में इसमें साइन क्या निकालना था और काश निकालना था। तो साइन है आपका आया 7/25 और काश है आपका आया 24/25। अब इसमें कह रहा है साइन सी और काश सी निकालो, साइन सी और काश सी। अब अगर हम एक छोटा सा यहां बना दे फिर से त्रिभुज, आप ध्यान देना, अगर एक त्रिभुज छोटा सा बनाए, ये त्रिभुज अभी ये वाला क्या था, बी भुजा थी और ये आपका ए हमने माना था, इसको माना गया था सी। अब ये कर्ण है, कर्ण कितना आया हमारा 25 आया है और लंब कितना आया, आधार ये आपका कितना आया है, ये भुजा कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है, ये कितना दिया है 7। अब की बार लेकिन कह रहा है किस एंगल के लिए, ध्यान देना, अब की बार आपका एंगल क्या है सी, साइन सी। तो जब सी वाले एंगल के लिए हमने कहा था जो आप कोण लोगे उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब। अब ये भुजा क्या हो जाएगी लंब, ध्यान देना है, अब ये भुजा क्या हो जाएगी लंब इस वाले एंगल के लिए। इस वाले एंगल के लिए लंब ये था, देखो इस वाले एंगल के लिए लंब कौन था ये, लेकिन अब इस वाले एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा। कर्ण हमेशा फिक्स है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। अब जिस एंगल की बात करो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये लंब। अब एक भुजा और बच रही है, क्या हो जाएगी आधार, क्योंकि तीन ही चीज तो होता है संपूर्ण त्रिभुज में, कर्ण लंब और आधार। कर्ण पहले कन्फर्म है, लंब जिस कोण को ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा हो जाएगी और थर्ड भुजा क्या हो जाएगी आधार। इसमें क्या निकालना है साइन सी, साइन सी। अब साइन सी बराबर चाहे सी हो या यहाँ कोण से हमें कोई मतलब नहीं, हमको इतना पता है कि जो साइन सी है, साइन सी, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब एल कर्ण मतलब के। अभी एल कितना है, अभी एल कितना है 24 है, तो साइन सी बराबर कितना आएगा 24 और कर्ण कितना है 25, यानी 24/25। और क्या निकालना है कामा cos सी का भी मान निकालना है। हम cos सी बराबर क्या पढ़े हैं, cos साइन के बाद क्या आता है, ये पहला साइन, ये cos, ये tan। तो cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार मतलब a बटे में कर्ण। अभी आधार कितना है इस वाले एंगल के लिए 7 है, तो 7 और कर्ण कितना है 25, यानी जो ये वाला सवाल है इसमें आपका 7/25 आया है और क्या है 24/25। साइन सी का मान 24/25, का सी का मान कितना आया है 7/25। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर इस कोण के लिए बात किया है था तो यहाँ पे ये लंब होता, लेकिन अभी देखो इस वाले सवाल में इस वाले कोण के लिए बात किया तो लंब ये हो गया आधार ये हो गया। यहाँ पे इस वाले कोण के लिए बात किया था, इसके लिए लंब ये हो गया आधार ये हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इससे आपका ये वाला पूरा सवाल क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, देखना। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रहा है, कह रहा आकृति 8.13, ये आकृति अभी आपकी बुक में देखना आप लोग, ये 8 क्या है 13 एक आकृति है। कह रहा 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p मतलब इस कोण के लिए बात कर रहा है और काट r मतलब इस कोण के लिए, जो कोण कहेगा वो r मतलब ये वाला। अब tan p और काट r है ना, ये हमको निकालना है, tan p माइनस में काट r। पहली बात तो ये समकोण है, ये समकोण है, तो संपूर्ण अंश का सामने क्या हो जाएगी कर्ण, कर्ण कन्फर्म है। अब इसके लिए लंब ये होगा, इसके लिए लंब ये होगा, ठीक है ना। तो पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, ये भुजा आधार, तो हम जानते हैं ये अभी मान लेते हैं ये वाला इस वाले भुजा इस कोण के लिए तो क्या होता है, हम जानते हैं कर्ण बराबर लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अभी तो हम लोग क्या निकालते हैं, कर्ण का वर्ग कितना आ गया 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 169 माइनस इधर आएगा 144 इधर प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, बराबर में आधार का स्क्वायर, तो आधार बराबर आएगा इधर अगर घटेगा कितना आएगा 25, स्क्वायर हटा दे इधर रूट बन गया, तो आधार बराबर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी जो आपकी ये वाली भुजा है कितना है ये 5 सेंटीमीटर। अब आपको भुजा मिल गई, ये आपका 13, ये आपका 12, ये आपका 5। अब देखना सवाल किस कोण के लिए बात कर रहा है, इसको हमको ध्यान देना है।
tan p इस वाले कोण के लिए वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो tan p बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार l बटे a, अल्फा लंब। तो इस वाले कोण के लिए वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और ये वाला कर्ण हमेशा रहेगा 90 से सामने वाली भुजा, ये लंब होगा। ये अगला क्या हो जाएगा, आधार इस वाले कोण के लिए। तो लंब कितना है इसके लिए, 5 है, और आधार कितना है, 12 है, यानी 5 बटे 12 कौन आया, tan p। tan p अगर काट r निकालना है, अब काट थीटा बराबर क्या होता है, ये लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, आधार बटे लंब। लेकिन अभी r के लिए इस वाले कोण के लिए बात कर रहा है, इस वाले कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये 12, आधार कौन हो जाएगा 5, यहाँ क्या है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसके लिए कौन होगा आधार, अब काट आर हो जाएगा आधार बटे लंब, और आधार ये वाला इस वाले कोण के लिए हो जाएगा ये आपका लंब, ये हो जाएगा आधार। ये कितना आएगा 5 आएगा, ये कितना आएगा 12। समझ में आई ना, क्योंकि इस वाले कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए भैया ये वाला क्या है लंब, और ये वाला क्या है आधार। तो आधार कितना है 5 है, लंब कितना है 12। आप कहोगे दोनों से सेम आया, हाँ आया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस वाले कोण के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस वाले कोण के लिए बात कर आया तो आया है। अब tan p माइनस में काट r इसका मान पूछ रहा है, तो tan p का मान 5 बटे 12 है, काट r का मान भी 5 बटे 12 है। अब 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 घटे कितना है 0, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है ये क्वेश्चन नंबर 3 ये है, कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर हम लोग एक त्रिभुज बनाएं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये आपका है ए बी और ये सी, ये वाला कोण क्या है समकोण है 90, यानी ये अगर 90 है तो ये भुजा क्या हो जाएगी कर्ण। अब इस एंगल के जो साइन ए दिया, साइन ए बराबर 3/4, यानी इस एंगल के लिए बात करें साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो अगर इस वाले भुजा के लिए लंब ये हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा ये, और कर्ण आधार क्या हो जाएगा ये। अब इसमें कह रहा है लंब बटे क्या होता है कर्ण, कौन साइन है, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब मतलब समझ लो 3 दिया है। अब इसमें एक चीज ध्यान है ना, ये क्या है 3 है, लंब कितना दिया है 3, और कर्ण कितना दिया है 4। वास्तविक रूप से भैया ये अनुपात दिया है, तो इसको हम लोग 3 के और 4 के अनुपात में करके लिखते हैं, लेकिन 3 और 4 लिखेंगे तब भी आंसर वही आएगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 4 करके हम लोग कर लेते हैं। लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 4 है। अब अगर हमें क्या निकालना है आधार, क्या निकालना है आधार, तो आधार अगर निकालना है तो हम लोग जानते हैं आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय से करें तो अंडर रूट क्या होता है कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग। आधार बराबर आप उसको हल करो, कर्ण का वर्ग प्लस बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अगर आधार निकालोगे यही तो आएगा ना। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण कितना दिया 4, 4 के स्क्वायर 16, लंब कितना है 3, 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर कितना आएगा 9, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 जाएगा तो अब कितना आएगा 7, यानी जो रूट 7 आया था, आधार कितना आ गया रूट 7, रूट 7। हमें क्या निकालना है, हमें इसमें जो निकालना है वो निकालना क्या है कास ए और tan ए का मान। तो कास ए बराबर क्या होता है, अभी आपको फिर से याद दिलाते हैं, लाल बटे कक्का आपको बताया था हमने। तो यहाँ पे कास साइन के बाद क्या था कास, कास क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण अगर देखोगे तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है रूट 7 आया कि नहीं आया है, इसी कोण के लिए बात कर रहे हैं ए वाले कोण के लिए, और कर्ण कितना है 4, यानी जो कास ए बराबर आएगा वो कितना आएगा रूट 7 बटे 4। और क्या कह रहा है ज्ञात करो tan ए, तो tan ए बराबर कितना आएगा, tan ए बराबर क्या होता है पहले बात तो लंब बटे
आधार होता है, और इस एंगल के लिए बात कर रहा है, इस एंगल की लंब यही है, कितना है 3, आधार कितना है √7, यानी जो tan a का मान आएगा वो कितना आएगा 3/√7। ये क्वेश्चन नंबर अब क्या हो गया, तीसरा हो गया। आई होप समझ में आपको अच्छे से आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। क्वेश्चन नंबर अगला ये आपका था क्वेश्चन नंबर तीसरा था। क्वेश्चन नंबर चौथा ये है, यदि 15 काटे बराबर 8 तो साइन ए व सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 काटे बराबर 8 है तो साइन ए व सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखना, काट ए बराबर 15 काट ए बराबर क्या दिया आपको दिया है 8, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15, 8/15। अगर हम समकोण त्रिभुज फिर से बनाए, समकोण त्रिभुज ये आपका है क्या बी, और ये क्या है ए, ये क्या है सी, एक त्रिभुज है ए बी सी। अब काट ए बराबर क्या होता है, हम आपको बताए थे tan ए बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो काट क्या होता है आधार बटे लंब, आपको याद रखना है आधार बटे लंब। आपको ये वर्ड लाल बटे का आपको याद रख के करके रखना है। तो यानी ऐसे tan का क्या होता है साइन का tan लंब बटे आधार, ऐसा क्या होता आधार बटे लंब। अब इसका मतलब आधार क्या दिया 8 और लंब क्या दिया 15। हम आपको बता रहे हैं इसको भी ये अनुपात दिया, लेकिन आप 8 और 15 भी लिख लोगे, कोई समस्या नहीं होगी, आपका आंसर सही आएगा। और कोई तो यहाँ पे अगर आप आधार कितना है, अभी आधार आपका 8 है और ये कितना है 15 है। यहाँ पे आधार इसने 8 दिया है और लंब कितना दिया है 15। इस एंगल के लिए बात कर रहा है, इसके एंगल के लिए लंब ये होगा, इस एंगल के लिए आधार, और 90 अंश के सामने लग क्या हो जाएगी कर्ण, क्या हो जाएगी कर्ण। तो काट बराबर 8/15, हमको कर्ण निकालना है। तो पहले तो कर्ण बराबर हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण बराबर क्या होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो भैया लंब कितना है, लंब इसमें 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर। क्योंकि इस एंगल के लिए ये वाली भुजा क्या है लंब है और ये वाली भुजा क्या है आधार है। इस एंगल के लिए आप ध्यान देना, हमने आपको बहुत बार बताया है कि ये आपका एंगल पे डिपेंड करता है लंब और आधार। इस एंगल की लंब कौन होता है ये वाला होता है, और आधार कौन होता है ये। कर्ण हमेशा 90 अंश सामने वाली भुजा होगी। अब अगर इसमें कर्ण निकाले 15 के स्क्वायर हम लोगों को पता है कितना होता है 225, 8 के स्क्वायर कितना होता है 64। दोनों अगर हम ऐड कर दें तो 5 4 9 6 2 8 2 289। 289 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए कितना आएगा 17 आएगा। यानी ये आपका कितना आ जाएगा 17। कर्ण कितना आ गया 17। कर्ण 17 आ गया। हमें क्या निकालना है साइन ए व सेक ए का मान, साइन ए व सेक ए का मान। तो साइन ए अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है भैया 15 है, कर्ण कितना है 17 है, यानी साइन ए बराबर आएगा लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। 15/17 कितना आएगा 15/17। और क्या बता पूछ रहा है हमसे, और पूछ रहा है हमसे सेक ए, सेक। तो काश का क्या होता है आधार बटे कर्ण, सेक का क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है इसमें, कर्ण इसमें है 17, आधार कितना है 8, यानी जो सेक ए आएगा वो क्या आएगा 17/8, 17/8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां अगर देखें तो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने का मतलब यह है कि आपको सेक दिया है, साइन निकालना है, कास निकालना है, टैन निकालना है, काट निकालना है और कोसेक निकालना है। सिर्फ आपको सेक थीटा दिया है। तो ठीक है, हम लोग तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे ए आपका त्रिभुज हो गया
ए इसको मानते हैं, ए इसको मानते हैं, बी इसको मानते हैं, इसको मानते हैं सी। एक मिनट यार, ये आपका क्या हो गया सी, ये ए और ये बी और ये सी। ये वाला कोण 90 अंश हो गया, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण। और इस एंगल के सेक थीटा कह रहा है, सेक थीटा मान लेते हैं। ये वाला एंगल कितना है थीटा, ये वाला एंगल कितना है थीटा है। तो इस वाले एंगल के लिए ये वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार। किस एंगल के लिए ए वाले यानी थीटा, जिसको हमने थीटा माना है। तो कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। और हम लोग सेक थीटा बराबर जानते हैं लाल बटे कक्का से, वो आधार बटे कर्ण होता है, वो क्या होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या आया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसमें कितना दिया गया, इसका मतलब कर्ण दिया गया, इसका मतलब कर्ण कितना है ऊपर देखो 13 है, आधार कितना है 12 है, यानी ये कितना है 12। हमें क्या निकालना है अभी लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग। तो लंब बराबर आपका आएगा, कर्ण कितना है यहाँ पे, कर्ण कितना है 13 है, 13 के स्क्वायर 169 होता है, माइनस में आधार स्क्वायर 12 के स्क्वायर 144 होता है। तो 169 से 144 घटाओ कितना आएगा, 169 से 44 घटाओ कितना आएगा बताओ 25। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0। तो ये आपका लंब कितना आएगा अंडर रूट 25। तो इसका स्क्वायर रूट निकालो कितना आएगा 5, यानी आपका लंब कितना आया 5। लंब कितना आया 5। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें अन्य सभी। तो हमको सेक दिया था, सेक दिया था। अब हमारा लंब कितना आ गया 5 आ गया। तो इसको लिखते हैं यानी लंब हमारा आ गया 5। ये क्या आ गया 5 आ गया, लंब आ गया 5। अब हमें क्या निकालना है, पहली बात तो यहां लिखते हैं सब। हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है एल बटे के, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो साइन थीटा बराबर आएगा, लंब कितना है, लंब आपका 5 है और कर्ण कितना है 13 है। तो साइन थीटा बराबर कितना आएगा 5/13। एक दिया है 5 निकालना, तो एक आ गया। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा अगर हम लोग क्या निकालें कास थीटा, कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है, आधार इसमें दिया है 12, कर्ण कितना दिया है 13। वैसे भी हम जानते हैं सेक का उल्टा क्या होता है कास, कास का उल्टा क्या होता है सेक। तो सेक क्या दिया है 13/12, कास कितना आएगा 12/13। यहां से भी कर सकते हैं, आपको बताया था उसका उल्टा वही होता है ना। तो कास कितना आएगा 12/13, 2 आ गया। एक तीसरा अगर निकालें tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें, लंब कितना है 5 है ना, और आधार कितना है 12 है, तो 5/12 तीसरा हो गया। चौथा अगर निकालें काट थीटा, तो काट थीटा वैसे ही पता है क्या होता है tan का उल्टा, tan बराबर 1/काट, काट बराबर 1/tan। तो ये अगर लंब बटे आधार है क्या आ जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना भैया 12 है, लंब कितना है 5। जो tan आएगा उसी का उल्टा क्या आएगा आधार। 4 आ गए। एक हमको और निकालने, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो एक दिया है, एक यहाँ निकाल दिए 2, एक 3 और एक 4, पांचवा क्या बचा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन का उल्टा, साइन लंब बटे कर्ण, कोसेक क्या हो जाए कर्ण बटे ये फार कर्ण, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। तो यानी ये क्या हो जाएगा वो 5/13 था, कितना है 13/5। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट सॉल्व हुआ हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करना, इसके आगे हम लोग कल सॉल्व करते हैं, आप लोग तब तक हल करना फिर जैसा होगा। और इसको आप लोग देखना, अगर इसमें कुछ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना।
क्या इसमें समझ में आपको नहीं आया? बाकी हम आशा करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग आगे के जितने भी सवाल हैं उसको ट्राई करना, उसमें जो आपको आ जाए उसको सॉल्व करना। सेम पैटर्न पे सारे सवाल लगेंगे। इसमें इस पहली प्रश्नावली में सिर्फ लंब, आधार और कर्ण का ही सारा खेल है। आपको वही पहचानना है कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। कर्ण हमेशा आपको फिक्स रहेगा और इस एंगल के लिए ये वाला लंब होगा और इस एंगल के लिए ये वाला लंब होगा। तीसरी भुजा जो बचे रहेगी वो क्या हो जाएगी, आधार। बाकी आपको ये याद रख लेना है साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक, काट का मान की साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। इसको आपको याद कर लेना है। साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा काट, सेक का उल्टा कास, कास का उल्टा सेक। लेकिन एक और फार्मूला जो आपको बताया था हमने कि टेन थीटा बराबर, ये भी याद रख लेना है कि लंब बटे आधार होता है, तो यार लंब बटे आधार होता है। और इसके साथ हमने बताया था साइन थीटा बटे कास थीटा, यानी टेन का जो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा बटे कास थीटा। उसी प्रकार काट का हमने बताया अगर टेन का उल्टा काट होता है तो इसका साइन बटे कास होता है। इसका कितना है, कास बटे साइन। ठीक है, ओके, थैंक यू। तब तक आप लोग आगे सॉल्व करना, जैसा होगा फिर कल मिलते हैं हम लोग।